बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब है क्योंकि एक ऐसी प्रोडक्ट की डिस्कशन है इसमें जिसको पाकिस्तानी एवरेज डेली बेसिस पर 3 दफ़ा कंज्यूम करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है चाय की। पाकिस्तानी पिछले तकरीबन 6 माह में 50 अरब की चाय पी गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में चाहे स्टूडेंट्स हो, कारोबारी तबका हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर किसी को चाय की तलब होती है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि आप जो चाय पीते हैं वो किस तरह की चाय आपको पीनी चाहिए और जिस चाय को आप डेली बेसिस पर पी रहे हैं और किस गलत टाइम पर पी रहे हैं, इसका आपको नुकसान इतना ज़्यादा उठाना पड़ता है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपको स्किन का मसला होना शुरू हो जाता है, आपके दांतों में दर्द रहता है। अगर आप सही वक्त पर सही तरह की चाय पिएंगे तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा चाय पीने का सही वक्त है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और आप किस गलत वक्त पर चाय पीकर अपना मैदा भी बेड़ा करके उसका करते हैं, स्किन के मसले आते हैं, बालों का झड़ना होता है और चिड़चिड़ापन इसमें आता है। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को चाय पीना पसंद है, आप इसकी कंजप्शन कम नहीं कर सकते क्योंकि हालिया पाकिस्तानियों ने 6 माह में तकरीबन 50 अरब की चाय इस वक्त पी ली है। और चाय पीने की वजह से अब पाकिस्तान को इंपोर्ट भी करना पड़ती है चाय, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल की हमारी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद ही बना सकें। आपको जलन होती है, ख़ासतौर पर नौजिया होता है, सर दर्द होता है, उसके अलावा आपकी नींद में गड़बड़ आती है, आपकी ख़ासतौर पर जो हामला औरतें हैं उनको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपका सर दर्द बढ़ता है, स्ट्रेस आपको होता है। ये तमाम चीज़ें हैं गलत तरीके से जब आप चाय को पीते हैं। एक चीज़ आप सबसे पहले समझ लीजिएगा, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं, खाली आपका स्टमक होता है, आप कोई चीज़ नहीं खाते, आप उठकर सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है कि आप सुबह उठकर बगैर कोई चीज़ खाए पिए आप चाय पिए। इसको बेड टी कहते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है कि जब रात को हम सोते हैं तो एक तो हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, वाटर लेवल कम हो जाता है, तो हमें सबसे पहले सुबह उठकर ख़ास तौर पर पानी की तलब होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उठकर सुबह चाय पीते हैं, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है, यानी चाय उसमें पानी चाय में क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उसके बाद आपको तेजाबियत होती है, आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले याद रखिएगा, किसी सूरत आपने सुबह उठकर खाली पेट चाय नहीं पीनी। अगर आपको बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं या आप पानी पी लें, या उसके बाद आपको अगर इवन के रात को समटाइम्स लोगों को तलब होती है तो आप सोने से पहले तकरीबन 45 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप गर्म दूध भी पी सकते हैं, ताकि आप सुबह उठकर जो तलब आपको महसूस होती है वो आपको ना हो। सबसे पहले याद रखिएगा, सुबह के टाइम किसी सूरत उठकर बगैर किसी चीज़ के आपने चाय नहीं पीनी। अगर आपने नाश्ता कर लिया है और आपको किसी चीज़ की तलब है तो उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आपने चाय पीनी है। इसी तरह आप याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ आप खाते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो खाना खाते हैं फौरी उसके बाद उनको चाय की तलब होती है। ये सबसे बुरी और बैड हैबिट है कि अगर तो आपका खाना सॉल्टी है तो ये और ज़्यादा तबाही है। किसी सूरत खाना खाने के बाद आपने चाय नहीं पीनी। होता यूँ है कि आप खाना खाते हैं, उसमें जो ग़िज़ाइयत होती है, आपकी बॉडी पार्ट्स ने अपनी अपनी चीज़ें उसमें से निकालनी, किसी ने कोई विटामिन लेना है, किसी ने कोई चीज़ लेनी है। लेकिन जब आप चाय पीते हैं तो उसको एब्जॉर्ब नहीं वो करने देता। इससे होता यूँ है कि आपको ऐसा ऐसा जलन होना शुरू हो जाती है, आपको खारिश रहना शुरू हो जाती है, आपको रशेज़ होना शुरू होते हैं। ये खारिश की जो पाकिस्तान के अंदर एक मेन वजह है, उसमें चाय का गलत टाइम पर पीना भी शामिल है। ये आपको चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि खारिश की 2 से 3 स्टेजेस होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप गलत तरीके पर चाय पीते हैं तो आपको रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और इसके साथ आपकी स्किन भी डैमेज होती है। खाना खाने के बाद अगर आपको चाय की तलब है तो कम से कम 2 से 3 घंटे का आपने टाइम देना है, फिर जाकर आपको चाय पीनी है। कि अगर तो आपकी स्किन ड्राई है
और आप डेली बेसिस पर 2 से 3 कप पीते हैं तो समझ लीजिए आप अपना बेड़ा गर्क कर गए हैं। क्योंकि एक तो आपको खारिश पड़ना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत सारे लोगों को है। फिर उसके बाद आपको स्किन प्रॉब्लम होगी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, तो अक्सर दांतों में महसूस होगा, दर्द रहना शुरू हो गया, पिलाहट आना शुरू हो जाती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर जिनकी स्किन ड्राई है, वो ज़्यादा चाय पीते हैं, उनको अपनी चाय की मिकदार कम कर देनी चाहिए। ये पाकिस्तान समेत भारत, बांग्लादेश, हर जगह पर आप इवन के बाहर होते हैं, लोग टी स्टॉल से चाय पी लेते हैं। कारोबारी हजरात तो ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि वो ऑर्डर करते हैं, कोई मेहमान आता है वो चाय बनवा लेते हैं। ये आपकी सेहत का बेड़ा गर्क करने वाली चीज़ है कि आप किसी जगह पर जाते हैं और चाय पीते हैं। अगर तो उन्होंने वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रखी है कि आप चाय पीते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। यानी अगर आपको बाजार से चाय मंगवानी, इसका नुकसान ये होता है, देखिए होटल्स और टी स्टॉल इन जगहों पर होता ही है कि बहुत ज़्यादा बॉयल किया जाता है चाय को। जब आप किसी भी चाय को बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं, जितना ज़्यादा चाय को बॉयल किया जाता है उतना ही आपको तेज़ाबियत होती है। सो आप टी स्टॉल में जाकर देखिए, वो बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं और इस तरह की चाय पीने से आपको जब तेज़ाबियत होती है, आपको जलन होती है, हीट बर्न होती है, तो सबसे ज़्यादा आपका नुकसान होता है। जलन बढ़ती जाती है। बेतुके टाइम पर चाय पीना, फिर उससे बहुत ज़्यादा बॉयल करना, इससे तेज़ाबियत बढ़ती है और आपके मैदे को इतना नुकसान होता है कि आपको कोई चीज़ हजम नहीं होती। आप कुछ भी खाते हैं आपको वेस्ट लगता है, ऐसा ऐसा आपका स्टमक इतना ख़राब हो जाता है कि ये परमानेंट ख़राबी की तरफ जाता है। सो आप ज़हन में रखिएगा आपको किस तरह की चाय पीनी है। कि आप सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है कि आप कोई भी चाय पीते हैं तो आप उसका पानी उबालें, उसमें आपने कार्डमम डालना है, इलायची या कोई भी आपको चीज़ें पसंद है आप उसको डालें, उसके बाद उसको बॉयल होने दें। आप 2-3 मिनट के लिए ढक्कन रखें। उसके बाद जब उबाला आता है तो आप उसको पूरी तरह पेन कर लें और उसके बाद आप कोई भी चीज़, यानी उसमें दूध गर्म डालकर पिएं और उसमें आप चीनी मिक्स करना चाहते हैं तो करें। ये असल वो तरीका है कि उसमें कम बॉयल होगा। देखिए, जब असल में आप चाय को डाल देते हैं और बॉयल करते हैं तो तेज़ाबियत बढ़ती है। इस तरह आप पानी अलग से बॉयल करें, फिर उसमें पत्ती डाल दें, तो जो भी तेज़ाबियत डालने वाले अवामिल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आप गर्म दूध डालें उसमें और पिए। ये आपके लिए चाय पीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा टी बैग्स और ये, देखिए अगर आप चाय को पीना चाहते हैं तो टी बैग्स के थ्रू पी सकते हैं। इनके भी नुकसान हैं, अब दुनिया भर के अंदर इनके मसाइल बताए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इससे ज़्यादा वो नुकसान नहीं देता कि आप चाय को बहुत ज़्यादा बॉयल करना शुरू हो और उसके बाद तेज़ाबियत हो, आपका स्टमक ख़राब हो। इससे बेहतर ये है कि अगर आप ऑफिस में कहीं पे हैं तो गर्म पानी, उसमें दूध लें और उसके बाद इन चीज़ों को मिक्स करें। कोशिश करें दूध पत्ती से अवॉइड किया जाए, इसमें आप गर्म पानी यूज़ करें, उसमें आप दूध डालें और फिर जब आप उसके अंदर कोई डिप करते हैं, कोई साशे डालते हैं, टी बैग्स हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सो एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, बॉयल आपने जितना कम हो उतना करें। कि यूरोप के अंदर आपने पहले देखा होगा कि ब्लैक टी का रवाज है, पाकिस्तान में भी बेवकूफ़ों की तरह लोग ब्लैक टी पीना शुरू किया। अब वहाँ पर भी उनको अंदाज़ा हो चला है कि इसमें प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा है, लिहाजा दूध का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं पानी डालकर, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। कि पाकिस्तान से लेकर इंडिया और बांग्लादेश आम रूटीन में अगर आप देखते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा चाय कंज्यूम करते हैं। सर्दियों में तो ख़ास तौर पर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप देख लें कि अच्छी बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। आपको आम रूटीन के अंदर चाय पीने में इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा इसके फ़ायदे क्या होते हैं। आपकी डायबिटीज़ जो होती है वो कंट्रोल में रहती है, कैंसर से भी बचाव का एक नतीजा है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर है और आपकी बोन की जो हेल्थ है, स्किन प्रॉब्लम्स जो होते हैं आपको, उससे आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नफ्सियाती तौर पर इसको अपना एक ड्रिंक बना लिया है कि आपको कोई भी मसला होगा, स्ट्रेस होगा, सर दर्द होगा तो वो चाय पियेंगे। असल में उन्होंने अपने आप को ट्रेन इस तरह की, अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया कि वो चाय पियेंगे, चाय कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान, इंडिया और इन इलाकों में तो आप जानते हैं बिस्किट्स बहुत ज़्यादा तादाद में बिकते क्यों हैं कि आप चाय के साथ बिस्किट लेते हैं। इनके बहुत ज़्यादा चाय लेने से आपको स्लीप डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा स्लीप डिसऑर्डर आता है तो आप देर रात तक जागते हैं। अब जब आप देर रात तक जागते हैं तो जाहिर सी बात है आप मोबाइल यूज़ करते हैं और इस तरह की बेशुमार जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी नींद डिस्टर्ब करती है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब करती है। सो नींद का आपको इशू पड़ जाता है, स्लीप डिसऑर्डर इसकी बहुत ज़्यादा एक मेन वजह है कि आप बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं। इनके बहुत ज़्यादा चाय पीने से लोग बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे मज़दूरों को देखा होगा,
आप इलेक्ट्रीशियन को देख लें, आप प्लम्बर को देख लें, इस तरह के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चाय पीते हैं, वो समझते हैं कि उनमें एनर्जी आ गई है। असल में उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन इस तरह किया होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम चाय पिएंगे। जबकि आप अक्सर महसूस करते हैं कि डॉक्टर्स पर रश क्यों बढ़ता जा रहा है। कभी आपने ऐसा देखा था कि इवन कि आप मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास चले जाए तो आपको रात 12-2 बजे तक आपको बेइंतहा रश नजर आता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, हेल्थ की प्रॉब्लम्स लोगों को बढ़ती जा रही है, लोग गलत तरीके पर पानी पीते हैं। इसी तरह देखिए, पानी पीना कोई मसला नहीं होता, आप अच्छे तरीके से पानी पिए, लेकिन गलत चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, यानी खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद आप चाय पीते हैं, तो आपको स्किन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि आप राइट टाइम पे राइट फूड खाएं, राइट टाइम पे राइट ड्रिंक लें, और अगर आपने चाय पीनी है तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।